समय का शुरू करूं? हाँ हाँ, एक मिनट कर रही हूँ। तो सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। और आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ क्योंकि अभी 1 मिनट के पहले जब हम एक मिनट के साथ बात कर रहे थे तो बहुत खुशी हो रही थी, सब खुश थे। इसीलिए आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और आज के इस शिविर में मैं आदरणीय 𝙏𝙗 देवमित्र जी और उनका जो बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन कर रहे हैं आदरणीय 𝙏𝙗 नागमित्र जी, इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के शिविर में। और हम 2 मिनट के लिए शांत होने के बाद त्रिशरण पंचशील और सकारात्मक पंचशील लेंगे। तो हम 2 मिनट शांत बैठेंगे। त्रिशरण पंचशील। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सूरामेरय भज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। सकारात्मक पंचशील। मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करती हूँ। मूर्ति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करती हूँ। और मैं सभी के ओर से हमारे 𝙏𝙗रिणी इनके तरफ से और सब शिविरार्थी के तरफ से सबके तरफ से मैं देवमित्र जी को याचना करती हूँ
कि वो अपनी धम्म देशना दे, और साथ में नागमित्र जी को भी। Yes, Devamitra. Okay. Well, welcome again from me, everybody. मैं सबका स्वागत करता हूँ And of course, Jai Bhim. और सबको प्यार भरा जय भीम भी करता हूँ। So today I'm going to be speaking about Viriya. आज मैं वीर्य इस विषय पे बात करने जा रहा हूँ। So as you're probably aware by now, Viriya is the third of the Bodhyangas. और आप सभी जानते हैं कि जो हम सप्तबोधांग का जो अभ्यास कर रहे हैं उसमें तीसरा बोधांग वीर्य है। I have already explored the first two. मैंने इसके पहले के दो आप लोगों को बता दिए हैं, Awareness and the investigation of mental states. स्मृति और धम्म विचय। But today, in exploring Viriya, I want to start by considering Viriya in the broadest possible sense. आज जो आपको वीर्य बताने जा रहा हूँ वो एक बड़े पैमाने पे क्या उसका अर्थ है वो बताने जा रहा हूँ। And then I'll come back and we'll try and place this within the context of the Bodhyangas. और फिर हम बोधांग के रूप में कैसे उसको देखें वो कहने जा रहा हूँ। So the first thing to say is that, well, in a way, energy is a little bit mysterious in a certain sense. तो अगर देखते हैं तो जो शक्ति है या वीर्य है वो थोड़ा सा अद्भुत है। It's not anything we can actually see. ऐसी वो बात नहीं कि जिसको हम देख सकते हैं। You may see a car, you may see another person, you may see a mountain, you may see a tree, you may even see the Buddha statue. आप कार देख सकते हैं, आप बुद्ध की मूर्ति देख सकते हैं या कोई पेड़ देख सकते हैं। But do we really see energy? मगर क्या हम शक्ति को देख सकते हैं? Well, perhaps in a certain sense we do. कुछ हद तक देख भी सकते हैं। But perhaps we don't always realize that. मगर शायद उसकी अनुभूति नहीं ले पाते हैं। Let's say you look at a rock. जैसे कि आप किसी बड़े चट्टान को देखते हैं, पत्थर की। Well, it doesn't move. It just sits there all the time, seemingly. वो वहीं होती है, स्थिर होती है, वो वहां से हिलती नहीं है। And yet, a rock is just a mass of trapped energy. और जो बड़ी चट्टान होती पत्थर की, वो एक तरीके से एक अपने आप में सिमटी हुई शक्ति होती है। Or at least that's how it appears to be to us. That's how we perceive it. उस तरीके से क्यों ना हम उसकी शक्ति को देखते हैं। And then we may look at a river. और फिर हम नदियों को देखते हैं। A river which actually is flowing. नदी बहते रहती है। Well, a river is another manifestation of energy. It's water in movement. तो वो जो नदी का बहना है, पानी का बहना है, वो एक तरीके से वो शक्ति को दर्शाती है। And then we can think of fire. Fire is another manifestation of energy. Can you hear me? Is it my internet or is it Nagamitra's internet? Nagamitra's internet. Okay. I think we lost him. It looks like it. He's disappeared from the screen. Yeah, No doubt he will come back. Yeah, he's back. He's back. Okay. Sorry, it was not from here. It was okay. It seems like you had a bit of a holiday, Nagamitra. No, it was not from my side. It was just turned off. Oh, I see. Okay. Electricity problem. Maybe, but my home electricity is there.
Okay, so anyway, welcome back. Thank you. I think when we lost you, I just mentioned that we can see fire, and that's a manifestation of energy, very obviously. तो दूसरा एक प्रकार शक्ति का वो आग के रूप में देखा जाता है. And then we know there is air, and we can actually feel the air because it moves, especially when it's windy. We feel it, and that also is a manifestation of energy. और फिर हम हवा को भी महसूस करते हैं, और खासकर जब वो तेज बहती है तो हम उसको महसूस करते हैं, और वो भी शक्ति का एक प्रारूप है. And then we've got something much more mysterious, which is space. और फिर जो अवकाश है वो भी एक तरीके से बड़ा अद्भुत रूप से उपस्थित होता है. Space allows us to move from place to place. It's the sort of the substance in which we all move. तो जो अवकाश होता है एक तरीके से हमको अवसर देता है कि हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ अपने आप को देख सकते हैं, जाते आते देख सकते हैं. It contains all the other elements that I mentioned. तो जितने भी मैंने धातुओं के नाम लिए, इन सब में शक्ति बसती है. So these are just some manifestations of energy. तो ये जो मैंने बताए हैं, ये शक्ति को प्रदर्शित, मतलब इनके माध्यम से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है. What I've actually been talking about, of course, are the elements. तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो है धातु की. And sometimes these elements impinge very strongly upon our lives. और ये कई बार हमको हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं. I remember on one occasion when I was in solitary retreat, there was a storm blowing. एक बार मैं अपने एकांतवास में जब था तो बहुत बड़े तूफान को वहाँ महसूस किया मैंने. And there was a very, very powerful wind. और बहुत बहुत तेजी से बहने वाली हवाएं थी वो. And so I got up onto a rock and I leaned into the wind as hard as I could. It could have easily blown me off, I think. मैं जैसे तैसे अपने आप को उस पत्थर पे चिपक के बचा पाया, नहीं तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये हवा मुझे उड़ा के ही ले जाएगी. On another occasion, I was in solitary retreat. There was a forest fire. और एक बार तो मैं जिस एकांतवास में था वहाँ जंगल में आग लग गई थी. And I had to be evacuated from my hut because I was under threat from fire. और मैं जैसे तैसे मतलब वहाँ अपने कुटिया से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि जंगल में बहुत तेजी से आग फैल रही थी. And we know just how powerful the element of water can be, especially in the monsoon. और हम सभी जानते हैं कि जो पानी होता है जब वर्षा में वो आता है तो कितनी उसमें शक्ति होती है. I believe there's been some a very, very heavy rain in Bombay in the last few days. और जैसे कि मुझे पता है कि मुंबई में कुछ रोज पहले बहुत ही तूफानी बारिश आई थी. And once more, Bombay has been flooded, and people, presumably, some people will have perhaps lost their homes. और कुछ हिस्सा जो मुंबई का है उसमें बारिश ने एक तरीके से उनके घरों को बर्बाद कर दिया. So all these things represent the power of nature. ये सारी चीजें कुदरत के शक्ति का प्रदर्शन करते हैं. And we can't control nature. और हम किसी भी तरीके से इस निसर्ग को नियंत्रित नहीं कर सकते. We can't predict it either. It's unpredictable. और ना ही कोई हम अंदाजा लगा सकते कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि ये पूरा बेभरोसे का होता है. So we're all at the moment again very much at the mercy of nature with the coronavirus. तो हम मतलब अभी देख सकते हैं कि हम कितने बुरी तरह इस कोरोना वायरस के प्रभाव में फंस चुके हैं. But in a certain sense we can control nature. पर कुछ हद तक हम ये भी देख सकते हैं कि हाँ हम नियंत्रित कर सकते हैं. We can't control it completely, but we can to some extent. कुछ हद तक हम तो नियंत्रित कर ही सकते हैं.
For example, we know, although we can't see it, we know that there's a tremendous amount of energy in a single atom. तो हम देख सकते हैं कि एक छोटे से अणु में भी कितनी बड़ी मात्रा में शक्ति होती है, And that energy can be a force for terrible destruction. और वो शक्ति बहुत बुरी तरह सब चीजों को बर्बाद कर सकती है। Just the energy generated by a single atom, which we cannot see. जो छोटा सा अणु जिस तरीके से शक्ति को निर्माण कर सकता है, जिसको हम देख नहीं सकते, Because it's all locked inside the atom. तो ये सारी शक्ति जो है वो छोटे से अणु में एक तरीके से भरी पड़ी है, Until the atom is split, and then it can create a vast amount of energy. और जब तक वो अपने आप को फूटता नहीं है, उसकी शक्ति का एहसास नहीं होता है। And out of that energy, we can create electricity. और उसी माध्यम से हम बिजली को उत्पादन करते हैं। So it's another manifestation of energy. We know it's there, we use it, but we can't see it. तो हम जानते हैं कि इस माध्यम से ही बिजली का उत्पादन होता है, पर उनको देख नहीं सकते। And then again, we've got energy locked in seeds. और फिर हम देखते हैं कि जो बीजें होती है पौधों की, उसमें भी शक्ति सम्मिलित होती है। So a tiny seed can produce an enormous plant. तो छोटी सी जो बीज है वो कितने बड़े पौधे को या वृक्ष को निर्माण कर सकती है। So all these things are manifestations of energy. ये सारे एक तरीके से विस्तारित रूप है उस छोटी सी शक्ति के। The whole universe is nothing but a manifestation of energy. तो ये जो पूरी दुनिया है वो कुछ नहीं है बगैर उस शक्ति के, उसमें शक्ति समाई है। And we ourselves are manifestations of energy. और हम भी एक तरीके के शक्ति के बहुत बड़े पुंज हैं। We have huge resources of energy. हमारे अपने आप में शक्ति के बहुत स्रोत हैं। And yet, sometimes we can feel as if we have no energy at all. मगर कई बार हम महसूस करते हैं कि मेरे में किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है। For some people, at least, energy is a problem in the sense that they don't seem to have any. कुछ लोगों के लिए समस्या लगती है, ऐसा लगता है उनके पास में शक्ति ही नहीं है। And so this brings me back to what I'm supposed to be talking about, which is the 7 Bodhisangas. और ये बात मुझे उस तरफ ले आती है जिस पर मैं आज बात करने वाला हूँ, वो है सप्त बोधांग। So remembering that the 3rd Bodhisanga is energy. तो इसको देखते हैं हम कि ये तीसरा जो बोधांग है वो है वीर्य, शक्ति। And of course, that's very much within the context of a path of spiritual development. और ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के विकास का एक बहुत बड़ा हिस्सा अदा करती है। So in considering energy in this context, it means something quite specific. तो इस तरीके से अगर देखते हैं तो शक्ति बहुत ही वास्तविक हो जाती है। So that, for example, well, we started off with in the first Bodhisanga with awareness. तो जैसे कि हमने पहला बोधांग की शुरुआत करी थी स्मृति को लेकर या जागृति को लेकर। We become aware of ourselves, of things, of other people, etc. हम अपने स्वयं के बारे में, औरों के बारे में और अन्य बातों के बारे में जागरूक होने की बात देखी थी। And part of becoming aware of ourselves, as I said yesterday, is of course becoming aware of thoughts and feelings. और कल उसी को मैंने बताने की कोशिश किया अपने स्वयं के स्मृति के दृष्टिकोण से, अपने विचार और अपनी भावनाओं के बारे में। So that we get to know ourselves much better through applying awareness to our minds. तो हम अपने मन के संपर्क में आने से हम बहुत सारी बातें इस तरीके से जान सकते हैं। And so in this way, we just know ourselves better. We become more self-aware, as we say.
और इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं और कहीं न कहीं मतलब हम अपने आप को जानते हैं। And the whole process of the Dhamma life is a process of becoming, of deepening that awareness, what we call self-awareness or self-consciousness. और हमारे धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन का मकसद ये है कि हम धीरे-धीरे अपने स्वयं के बारे में गहराई से जान के लें। So we can apply our awareness to our minds. तो हम ये जो स्मृति है या जागृति है, अपने मन के प्रति लाएँ। We can investigate our mental states. हम अपने मन के माध्यम से धम्म विचय करें। So we become more aware of the thoughts in our minds, of what we're feeling, and so forth. तो हम इस तरीके से फिर हमारे विचार क्या है, हमारी भावनाएँ क्या है, उसको जान पाएँ। And this is what I talked about yesterday. और यही मैं कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। So as a consequence of that process, there arises energy. और उसी प्रक्रिया में हम देखें तो हमको इस मतलब हमारे में जो शक्ति है उसका भी दर्शन होता है। So what actually happens? How is it that that energy arises? तो फिर ये कैसे होता है? कैसे हमारी शक्ति निर्माण होती है, उत्पन्न होती है? Well, by applying by applying ourselves, well, by looking at our minds, especially when we're meditating, but also at other times, we become more aware and more things, more aspects of ourselves become conscious. जब हम ध्यान साधना करते हैं या ऐसे ही मतलब अपना जीवन स्मृति पूर्वक जीते हैं, तो कई बातों के बारे में हम जागरूक होते हैं, जान पाते हैं अपने आप को। So I mentioned yesterday that Bhante Sangharakshita once said that you could define meditation as making conscious that which is unconscious. तो जैसे कल मैंने उस वाक्य का उपयोग करके बताया था संघरक्षित जी ने क्या किया ध्यान साधना के बारे में, तो ध्यान साधना का जो उद्देश्य है वो ये है कि अपने जागरूक मन से जो हमारा अजागरूक मन है उसके तरफ अपने आप के प्रवाह को ले जाना। So through this awareness, it gives us the opportunity to just gain some sort of control over the energies that control us. तो ये एक तरीके से हमको धीरे-धीरे देखने का अपने आप को अवसर मिलता है कि जो शक्ति मुझे नियंत्रित कर रही है, उस शक्ति को देखने का मौका मिलता है। For example, if someone produces a delicious meal, when you come to the end of that meal, you might feel you would like more. तो मान लीजिए कि कोई बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं और जब आप उस भोजन को खाते रहते हैं तो जब वो खत्म होते रहता है तो आपको लगता है कि मुझे और लेना चाहिए। You don't need any more food. It's just that it was so delicious, you can't resist it. आपको जरूरत नहीं होती है मगर वो खाना ही इतना स्वादिष्ट होता है कि आप अपने आप को रोक नहीं सकते। Or yet have yet another sweet lassi because it's so nice. या फिर मीठी लस्सी, देवमित्र likes it. Okay, Devamitra likes lassi. So I've had one lassi. I want another lassi. तो जैसे कि उनको एक लस्सी का ग्लास हो गया तो दूसरा भी लस्सी का ग्लास अच्छा लगता है। I probably didn't even need the first lassi, and I certainly didn't need the second lassi, but still I want that second lassi. मुझे वैसे देखा जाए तो दूसरे की कोई जरूरत नहीं है मगर फिर भी मेरा जो मन है वो चाहता है कि वो दूसरा भी गिलास में ले लूं। So my greed is out of control. तो मेरी जो तृष्णा है वो मेरे नियंत्रण के बाहर है। And probably on some level I'm unaware that it's there. और मैं कई बार मतलब उस तरीके की शक्ति के बारे में पूरी तरह से विस्मृत हूँ जो है वो अंदर। But by investigating my mental states, I discover, my goodness me, I'm terribly greedy when it comes to lassi. मगर जैसे ही मैं उसको धम्म विषय करता हूँ तो मैं जान पाता हूँ और कितने हद तक मैं इसके प्रति लालची हूँ, कितना मतलब मैं जबरदस्त चाह रहा हूँ इस चीज को। I really need to do something about that. और निश्चित ही मुझे उसके बारे में कुछ करना चाहिए।
And so I learned to restrain myself. तो फिर मैं सीखता हूँ उससे परे होने के लिए, I दूर don't have होने के लिए। I don't have 2 or even 3 lassis, I just have 1. तो फिर मैं दूसरा ग्लास लेने के बजाय, तीसरा ग्लास लेने के बजाय मैं एक ही लेता हूँ। So this energy is swirling around in my mind and I'm not even aware that it's there. तो इस तरीके की जो शक्ति है वो मेरे दिमाग के इर्द-गिर्द एक तरीके से एक बड़ा-सा बवंडर बना देती है जो मैं देख नहीं पाता हूँ। But that's one form of energy which is relatively free flowing, even though I'm unconscious of it. ये जिसके बारे में मैं जागरूक नहीं हूँ या जानता नहीं हूँ, वो मगर घूम रही है मेरे इर्द-गिर्द। But there are other manifestations of energy. There's what we call blocked energy. मगर कई प्रकार की शक्तियाँ इस तरीके से हमको पकड़ी होती है, जिसमें कि एक शक्ति है हमारी रुकी हुई शक्ति। Emotions and feelings that we really didn't know we had. जो भी हमारी भावनाएँ हैं, हमारी जो वेदनाएँ हैं, हम सही में उनको जानते नहीं हैं। But which have somehow become blocked, like that rock that we look at. That the energy in there seems not to move. It's similar with our emotions; they can be just like that rock. तो जैसे कि हमने इसके पहले वो एक बड़ा-सा चट्टान, पत्थर देखा था, जिसमें शक्ति पूरी तरह से दबी पड़ी है, वैसे ही ये भी हमारी शक्ति जो है वो दबी पड़ी है अंदर में। So meditation helps them to become free. That in other words, we become more conscious of them. तो ध्यान साधना हमको इस शक्तियों के प्रति जागरूक करती है, हम उसको देख पाते हैं। So there's a direct link between meditation and greater awareness and the release of energy. तो ये ध्यान साधना और फिर ये जो जागृति है और जागृति से हमको कैसे अपनी शक्ति को बहाना, निकालना, उसके संबंध है। So sometimes, especially for example, if you're on retreat, you may feel that you have more energy. जब आप कोई शिविर में होते हैं तब आप देख पाते हैं कि कितनी शक्ति है आप में। This is a very common experience for people on retreat. ये बहुत सारे लोगों का सर्वसामान्य अनुभव है शिविरों में। And there's a number of reasons for this. और इसके लिए कई कारण हैं। Partly what I've just been talking about. जैसे कि मतलब कुछ बातों में के बारे में मैं कह रहा हूँ। But also because we have lots and lots of energy, far more energy than we ever realize. मगर हमारे पास में बहुत शक्ति है जो हम जानते भी नहीं हैं। But the energy that we have is dissipated. In other words, it drains out of us. मगर बहुत सारी शक्ति ऐसी भी है जो बह रही है, जो एक तरीके से हमारे से निकल जा रही है। It's drained out of us by negative emotions. जो हमारे नकारात्मक ख्यालों से, नकारात्मक विचारों से वो बह रही है। Let's say we start talking about someone that the two of us don't like. मान लीजिए कि हम दो लोग उस तीसरे व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, बात कर रहे हैं जिसको हम पसंद नहीं करते हैं। When two people come together and they talk about a third person that they don't like, very, very quickly you can get caught up in all sorts of negative emotions. जब आप दो लोग इस तरीके से बात करते हैं तीसरे के बारे में, तो आप उन व्यक्तियों के बारे में बात करते हुए कितनी तो भी नकारात्मक भावनाओं के विचारों को ख्याल में लपेटे जाते हैं। This is what we call gossip. जिसको हम कहते हैं एक व्यर्थ बकवास, Or more specifically, malicious gossip. या फिर किसी के बारे में निंदाजनक बातें, Or slander. या फिर उसके बारे में कुछ ऐसी भद्दी बातें करते हैं। And when we engage in conversations like that, if you notice, you don't feel good afterwards. जब हम इस तरीके की बातों में गुथे रहते हैं, तो वाकई में हमको उतना अच्छा नहीं लगता। उसको वो वातावरण जब खत्म होता है तो उसके बाद अच्छा नहीं लगता है। Quite often we feel drained, emotionally and energetically drained. It's as if it sapped our energy. हम एक तरीके से हमारी शक्ति चले गई, ऐसा महसूस होता है। हम पूरी तरह से यानी कमजोर हो गए ऐसा लगता है। So when you're on a retreat,
you're trying to cultivate positive emotions and greater awareness. और जब हम शिविरों में होते हैं तो हम अपने इन इन शक्ति को विधायक शक्ति में परिवर्तन करने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं। And you may even have to practice silence so that you can't talk. और आप फिर वहाँ मौन का भी पालन करते हैं जहाँ आप बात नहीं करते हैं। And without realizing it, part of what's going on is that you're conserving your energy. And so at the end of the retreat, you feel more alive. You feel you've got more energy. और इस तरीके से आप अपनी शक्ति को वहाँ जब विधायक शक्ति को बढ़ता हुआ देखते हैं या उसको रोकते हैं तो आप देखते हैं कि जब आप शिविर खत्म होता तो एक तरीके से आप में एक ऊर्जा का संचय हुआ ऐसा लगता है। Nagamitra, could you ask somebody to ask the cow to be silent? That's my area. At the same time, she's crying. Okay, maybe you'll explain to everybody what we've just been talking about. वो कह रहे कि ये जो गाय चिल्ला रही है उसको बंद कराओ किसी के तरफ होगी तो मैंने बोला मेरे पड़ोस में ही होती है जितने बजे इतने बजे। Maybe the cow is indulging in negative feelings. I don't know. हो सकता है गाय भी किसी नकारात्मक भावना में बह रही मतलब चल रही होगी उसकी अवस्था। Or maybe it's just hungry. या फिर वो भूखी होगी। Or maybe it just wants to make a noise. या फिर शोर करना चाहती होगी वो। It certainly seems to be an animal with plenty of energy. तो ये भी बताता है कि जो प्राणी है उनमें बहुत शक्ति होती है। So anyway, the whole point, what I'm trying to get across is that we can waste a lot of energy, a lot of emotional energy just through talking. तो हम बहुत सारी हमारी शक्ति जो है वो बर्बाद करते हैं केवल बातें करके। So by not talking and by not indulging in those or giving expression to our negative feelings and emotions, we feel more energetic. जब हम इस तरीके के नकारात्मक बातों में या इस तरीके की कोई बकवास में अपने आप को रोकते हैं तो हम बहुत ज्यादा शक्ति का अपने आप में संचय देखते हैं। But we can take this a stage further. We can say something else, which is that if we are in a positive emotional state, if we're feeling generous and acting out of that, if we're feeling metta, we will feel more energized. मगर जब हम इस तरीके से कुछ दान की भावना या विधायक भावनाओं को जब अपने में उठती दिखती है तो हम बहुत ज्यादा अपने आप को शक्ति के प्रभाव में बहते हुए देखते हैं। When we're acting out of positive emotion, we never feel drained. जब हम विधायक भावनाओं के माध्यम से कार्य करते हैं तो तब हम किसी भी तरीके से अपने में शक्ति नहीं है या शक्ति का अभाव ऐसा महसूस नहीं करते। I remember, for example, many times when I was teaching at Nagaloka, and sometimes I did quite a lot of teaching in the course of a day, although I'd feel physically tired, I never felt mentally tired. तो मैं नागलोक में बहुत बार बहुत समय तक पढ़ाया तो मैंने कभी अपने आप को यानी इस तरीके का कमजोर नहीं पाया। हाँ, बशर्ते मैं थोड़ा शारीरिक रूप से थका हुआ होगा पर मानसिक रूप से सदा ही मैंने अपने आप को बहुत उत्साहित पाया। Because all day long I was talking about the Dhamma. क्योंकि मैं पूरा दिन एक तरीके से धम्म सिखाया, धम्म बताया। And I was mixing with people who were interested in the Dhamma. और मैं उनके साथ में समय बिता रहा था जो धम्म में रुचि रखते हैं। And who were in generally positive mental states. और जो सर्वसामान्य रूप से बड़े विधायक भावनाओं के भरे होते थे। So this had the effect of well, making me feel even more energetic, at least mentally. तो ये एक तरीके से मुझे वो मानसिक रूप से क्यों ना वो बड़ा शक्तिशाली महसूस करने के लिए मौका मिलता था। So there are two, you can say, again, this is another distinction. There are two kinds of energy. There's physical energy and there's mental energy. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक शारीरिक शक्ति है और एक मानसिक शक्ति है। So if you are in positive, well, if you're in a, well, let's say, well, as you know, I had cancer recently. तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए कि मुझे कुछ समय पहले ही कैंसर से मैं पीड़ित था।
Strictly speaking, I still have cancer. I'm not cured. I'm simply in remission. तो मुझे अभी भी वो उस बीमारी से पूरी तरह से मैं आज़ाद नहीं हुआ, तो अभी भी उसकी दवाइयाँ चल ही रही हैं। And the treatments that I received were very severe. और जो मैं अभी उसका जो उपचार चल रहा है वो बहुत गंभीर रूप से होता चले जा रहा है। And in fact, for 5 weeks I couldn't walk. और मैं लगभग 5 सप्ताह तक चल नहीं पाया था। But so I had no physical energy. I had very little physical energy. तो मुझ में मतलब बहुत ही कम मात्रा में शारीरिक शक्ति थी। But in some respects, I'd never felt more alive. मगर मैं किसी भी तरीके से अपने आप को कमजोर नहीं पाया। I had as much Let me mental move energy. Can I speak? Yeah, I just move in another room. Okay. We're leaving the cow behind, are we? Yeah. Sorry. Okay. So here is not that sound. Okay. Yeah. Well, let's wish the cow well. Okay, so although I had no physical energy or very little, I was mentally very alert and very alive. तो मैं भलाई मतलब अपने शारीरिक रूप से उतना सशक्त नहीं महसूस कर रहा था, पर मानसिक रूप से मैं बहुत अच्छा था। So this is our experience when we're in a positive mental state. तो ये एक अनुभव होता है जब हम विधायक मानसिक अवस्था में रहते हैं तब का। So by practicing awareness, by investigating mental states, we have more energy. जब हम स्मृति से रहते हैं और अपने शक्ति को इस तरीके से जानते हैं, तब उसकी जब परख करते हैं तो हमें बहुत शक्ति या बहुत उत्साह होता है। So this is what I understand Viriya to mean in the context of the Bodhisangas. तो इस अंदाज में मैंने सप्त बोधांग के जो वीर्य है उसको समझा है। But a bit like the practice or the virtue of awareness, Viriya occurs in a number of different lists. मगर जिस तरीके से हम स्मृति का सराव करते हैं या अभ्यास करते हैं, तो हमको ये जो हमारी शक्ति है उसके कई पहलू के रूप में या लिस्ट के रूप में हमको देखने को मिलती है। So we saw yesterday that awareness, for example, is a feature of the 5 spiritual faculties as well as being a bodhyanga. तो जिस तरीके से हमने देखा कि जो स्मृति है वो केवल सप्त बोधांग में ही नहीं है, तो वो हमने पंच धर्मेंद्रिय में भी देखा है। And it's also one of the limbs of the Eightfold Path. और वो आर्य अष्टांगिक मार्ग का एक अंग भी है, उस अंदाज में भी देखा। So it's the same with Viriya. It occurs in other Buddhist formulations of the path. और वीर्य भी इसी तरीके से अन्य शिक्षा पदों में भी उनको वीर्य को देखा जा सकता है। So it's one of the 6 paramitas, for example. जैसे कि मान लो हम 6 पारमिता की बात करते हैं तो उसमें भी देखने को मिलता है। And it's also one of the 5 spiritual faculties. और वो हमको पंच धर्मेंद्रिय में भी देखने को मिलता है। So I think it's worth looking at Viriya in these different contexts because it gives us a broader idea of what Viriya really is, or its many manifestations or many ways of talking about it. तो इसको हम विस्तृत रूप से हर शिक्षा में समाये हुए तरीके से देख सकते हैं, जिससे कि हमको इसकी और गहराई का एहसास हो सकता है। So Viriya is one of the 6 paramitas that the Bodhisattva practices. तो ये वीर्य जिस 6 पारमिता के भीतर आता है वो बोधिसत्वों की पारमिता होती है। One of the 6 virtues that the Bodhisattva tries to develop. जो बोधिसत्व अगर वो जो कोई भी बनना चाहता है उसको 6 ये गुणों का विकास करना पड़ता है। And the great Indian Bodhisattva, we might say, of the 7th century, the great poet Shantideva, defined Viriya as a paramita in terms of energy
in the pursuit of the good. और महान गुरु आचार्य शांतिदेव जो भारत से है, उन्होंने जब ये काव्य लिखा, उस काव्य में भी मतलब शक्ति का जो मायना है, वो वीर्य किस तरीके से हमें अगर हम संचारित करते हैं तो उसका कितना जबरदस्त फायदा हो सकता, वो उन्होंने वहाँ विस्तृत रूप से बताया है. So clearly this implies that we can that there is such a thing as energy in pursuit of evil. तो हम देख सकते हैं कि वो किस तरीके से हमारे भीतर की जो बुरी बातें हैं उसको दूर करने के लिए मदद करती है. And Shantideva warns us that evil is very powerful. और शांति देव जी बोलते हैं कि वो जो हमारे में जो अकुशल है वो बहुत शक्तिशाली होते हैं. But good can be also very powerful. मगर जो कुशल है वो भी बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं. And for all of us, there are two great examples of people in the pursuit of the good. और हमारे सामने दो ऐसे उदाहरण हैं जो इस तरीके की विधायक शक्तियों को विकास करके उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है. Who embody Viriya in the pursuit of the good. जिन्होंने वीर्य का निश्चित ही बहुत ही बढ़िया उपयोग किया है. This was certainly the case, of course, with Dr. Ambedkar. Can you hear me? Anybody? Yes, I think we've lost Nagamitra again. No doubt he will come back, perhaps bringing the cow with him. Darshan, do you know what's happening? Hello. Yes. Hello, Devamitra. Are you there? What happened, Nagamitra? Nothing from my side. I'm hello. I'm doing hello. Yeah. Okay, well, it seemed to me like you got on holiday again. No, I'm here. I can't go. Okay. Well, let's get back to Viriya. Yeah. So, yeah. Go ahead. I was saying that Dr. Ambedkar clearly was a man whose energy was in pursuit of the good all his life. तो अब देखते हैं कि बाबा साहब उस कुशल शक्ति का जो एक उदाहरण है वो. Even to the last months of his life when he was a very sick man. उनके जीवन के जो अंतिम माह था उस दरमियान तक हम देख सकते हैं कि कितने जबरदस्त वो कार्यरत थे. Even though his body was ailing, there was something in him just kept him going, kept him wanting to do the best for his followers. उनके शरीर पूरी तरह से कमजोर हो गया था, किसी काम का नहीं रहा था, उसके बावजूद में उनमें एक उत्साह था कि वो अपने अनुयायी के लिए कुछ करना चाहते थे. He really was a Dhamma hero. वो सही देखा जाए तो धम्म हीरो थे. And embodied Viriya in that way. जिस तरीके से शक्ति का एक जबरदस्त शक्ति का एक संचय उनके भीतर था. Because the origins of the word suggest heroic and strength and so forth, qualities which Dr. Ambedkar clearly manifested throughout his life.
तो वीर्य जिसमें होता है वो आदमी के उसको इस तरीके से बड़े साहसी होते हैं और बहुत उत्साहित होते हैं और बिल्कुल अपने काम को अंजाम देने वाले होते हैं, तो वो सारी बातें उनमें देखने को मिलती है। He showed great courage and determination in the pursuit of the good. जो भी अच्छा करना है उसके लिए उनके पास में जबरदस्त ऐसा उत्साह और शक्ति होती थी। He took big risks in pursuit of the good. जो भी अच्छा करना है उसके लिए वो कोई भी खतरा मोल लेते थे। Because he had a clear vision of where he wanted to go and what he wanted to achieve. क्योंकि उनकी जो दृष्टि थी वो बहुत सीधी सरल थी और उनको क्या करना है उसके बारे में वो जानते थे। But it was all in the pursuit of the good. It was Viriya as defined by Shantideva. वो अच्छे के लिए करते थे, जो शांति देव जी ने जो बताया, सिर्फ अच्छे कार्य के लगने वाला जो उत्साह था वो उनमें से झलकता था। Dr. Ambedkar had the great power to overcome the most difficult obstacles, and he wasn't put off by them. He just kept going. बाबा साहब के सामने बहुत सारी समस्या थी, मगर वो समस्याओं से वो कभी भी डरे नहीं है या हिम्मत नहीं हारे, वो आगे बढ़ते ही चले गए। But it was all in the pursuit of the good. ये सारा एक कुशल कार्य करने के लिए वो करते थे। And the same we could say with regards to the Buddha. और उसी तरीके की शक्ति हम देख सकते हैं बुद्ध में। His whole life was the pursuit of the good, energy in pursuit of the good. उन्होंने पूरे जीवन भर अच्छे कार्य करने के लिए सारी शक्ति लगा दी। Because the Buddha, of course, was moved by compassion. क्योंकि बुद्ध जो है वो अपने करुणा के आधार पे आगे बढ़ते थे। And you could say that compassion is the pursuit, energy in the pursuit of the good, of the well-being for the many, for everybody, in fact. और जो करुणा से जो कार्य करते थे वो ऐसा था कि मतलब औरों के लिए, औरों का जीवन बेहतर बनने के लिए वो सदा कार्य करते रहे। But of course, many people have lots of energy and they engage that energy for quite different purposes. In fact, for the pursuit of their own gain. मगर बहुत सारे लोगों के पास में इस तरीके की शक्ति होती है, मगर वो खुद के फायदे के लिए उसका उपयोग करते हैं। They might have phenomenal energy. उनके पास में बहुत सारी शक्ति हो सकती है। Like highly successful politicians, like highly successful businessmen. जैसे मान लो कोई बहुत ही अच्छा राजकीय नेता हो या फिर बहुत बड़ा कारोबारी हो। So that they are not necessarily in pursuit of the good. I'm not going to say that they're in pursuit of the evil, but they're certainly not in pursuit of the good. वो निश्चित ही बहुत बुरा नहीं करते होंगे, पर बहुत अच्छा भी नहीं करते। They are able to achieve very much, but it's all because they're concerned about themselves. They're concerned about money, or they're concerned about power. वो केवल अपने स्वयं के पैसे जमा करने के लिए या फिर किसी प्रकार की शक्ति बटोरने के लिए उपयोग में लाते थे। And from the point of Buddhist tradition, engagement in this kind of pursuit is nothing other than spiritual laziness. अगर इस तरीके की शक्ति बटोरने में काम करने में शक्ति लगाते हैं तो उसको बुद्ध धर्म में एक तरीके से आध्यात्मिक आलस कहा गया है। It might seem like the complete opposite of laziness because they expend so much energy, but it nonetheless amounts to spiritual laziness. हमको वो दिख सकते कि वो सदा कार्यरत है और बहुत अपने आप को मतलब तल्लीन किए हुए हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो किसी भी प्रकार की उनको उसका उपयोग नहीं हो रहा है। And this is in great contrast to the achievements, for example, of Dr. Ambedkar and, of course, even more so of the Buddha. तो हम देख सकते हैं कि ये जो प्राप्तियां बाबा साहब ने करी या बुद्ध ने करी, इसमें हम कितना बड़ा अंतर देख सकते हैं। So we have other examples I can point to at least two that I'm sure you will know a lot about. That is to say, Bhante Sangharakshita and of course Anagarika Dharmapala.
वैसे ही 2 और लोगों का नाम मैं आपके सामने लेना चाहूँगा जिनको शायद आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो एक अनागारिक धर्मपाल और भंते संरक्षित। So they too spent their whole lives in the pursuit of the good. उन्होंने भी पूरी ज़िंदगी कुछ ऐसे कुशल कार्य करने के लिए लगाई है। So they are great examples to us. तो वो बहुत बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं। Many years ago, when I was ordained with Lokamitra, I was given the name Devamitra, as you know. मैं बहुत साल पहले लोकमित्र जी के साथ में मेरी दीक्षा हुई और मुझे नाम मिला देवमित्र। And when I was ordained, Bhante Sangharakshita said to me, do you realize that this is the same name that Anagarika Dharmapala took when he became a bhikkhu right at the end of his life? क्या तुम जानते थे कि ये जो नाम तुमको मैंने दिया है, ये अनागारिक धर्मपाल जब अपने जीवन के अंत में जब भिक्षु बने थे तो उन्होंने अपना ये नाम रखा था। So he was giving me Dharmapala as an exemplar. तो मुझे ये जो नाम दिया वो एक तरीके से उनके सामने आदर्श रखा। And he said to me, do you also realize that Dharmapala, in the course of his life, set up over 100 Buddhist centers worldwide? और उनको ये भी बताया कि आप जानते हो कि अनागारिक धर्मपाल ने लगभग 100 से अधिक बुद्ध विहारों की निर्मित करी है पूरे संसार में। So clearly he had some hopes for me, but I think I've sorely disappointed him. उन्होंने बहुत मेरे बारे में बहुत आशा रखी थी, मगर मैंने उनको पूरी तरह से निराश किया, ऐसा मैं कहता हूँ। I've set up one Buddhist center, but that's considerably less than 100. मैंने एक बुद्धिस्ट केंद्र की निर्मित करी, मगर ये 100 की तुलना में कुछ भी नहीं है। But anyway, let's come back to this quality of energy. We can, in the context of the Bodhisattva ideal, energy means energy in the pursuit of the good. तो ये जो हम देखते हैं कि बोधिसत्वों की जो शक्ति है, वो बोधिसत्व की शक्ति मतलब कुशल कार्य करने के लिए लगा हुआ उत्साह। And you also find in the paramitas that Viriya is sometimes, well, it can be contrasted with Kshanti, another of the paramitas. और ये इसका जो हिस्सा है वो दूसरा जो भाग है वो है शांति दर्शाता है। It's as if these two qualities need to be balanced by each other. और ये दोनों शक्ति जो है एक दूसरे के साथ में संतुलन करना जरूरी है इसका। For example, you could say that, well, with regards to Kshanti, it embodies a number of important spiritual virtues. ये कई हमारे आध्यात्मिक गुणों का विस्तार करते हुए दिखती है। But they're very different from Viriya. मगर वो वीर्य से अलग है। Kshanti is the embodiment of patience, of tolerance, and of spiritual receptivity, we may say. शांति एक तरीके से सहनशीलता, सहिष्णुता और ग्रहणशीलता को बताती है। It's a much more quiet sort of virtue. एक तरीके से वो बहुत ही शांत दिखने वाला ऐसा एक गुण होता है। If someone speaks badly to us, then we have to respond. If we have aspirations to be a bodhisattva, we have to respond with kshanti, with patience. We don't react. अगर कोई हमारे साथ में बुरा बर्ताव करता है, तो हम अगर बोधिसत्वों के मार्ग पर आरूढ़ है, तो हमको उनको प्रत्युत्तर के रूप में शांत रहना पड़ेगा। Maybe that's all we can do. We can just simply absorb the abuse and just not get angry about it. हम केवल उसकी जो भद्दी गाली है उसको देख सकते हैं, मगर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। So in a sense, you're not doing anything. तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। And yet it's a very positive response to abuse from somebody else. और ये जो कोई बहुत बुरा आपके साथ में बर्ताव कर रहा है, उसके साथ में आपने किया हुआ ये विधायक प्रत्युत्तर है। When someone abuses us, it's very tempting to get very angry and abuse them back.
जब कोई हमको इस तरीके से भद्दी गाली बकता है तो ये हम में भी बहुत तेजी से एक उसको जवाब देने के लिए शक्ति उत्पन्न होती है। But according to 𝙀𝙀𝙀𝙀, well, you know, it's best just to be like a piece of wood, he says. Don't मगर just absorb what comes to you. मगर शांति देव जी के कहने के अनुसार हमने उसी तरीके का बर्ताव करना चाहिए जैसे कि हम एक कोई लकड़े का बड़ा कुंदा हो। Don't get angry, or try not to get angry. आप किसी भी तरीके से अपने आप को द्वेषी नहीं बनाना है, गुस्सा प्रदर्शित नहीं करना है। Now that's very, very difficult to do. और ये बहुत बहुत कठिन है करना। And I know when I've spoken about this in the past, many people in India have said to me, but surely if someone behaves really badly towards you, you can't just let them get away with it. मगर बहुत बहुत बार मतलब भारत में इसी बात को जब मैंने बोला तो लोग बोलते हैं कि ये बहुत करना बड़ा कठिन है ये। And I fully agree with that. और मैं उस बात से सहमत भी हूँ। But that doesn't mean to say we have to get angry. इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप में गुस्सा निर्माण करें या गुस्से में आ जाए। Because if we get angry, we're likely to act in a way which will cause more difficulties for ourselves, let alone the other person. अगर हम उस तरीके से प्रति उत्तर देते हैं या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो हम हो सकता है कि खुद भी बहुत बड़े तकलीफ में आ सकते हैं और सामने वाले को भी तकलीफ में डाल सकते हैं। So in some situations, we might just have to simply not react. तो कुछ परिस्थिति में हम बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। Of course, it would be best if we could not only not react, but do something positive. कई बार ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रतिक्रिया देने के बजाय हम कुछ प्रतिसाद वाली कृति करें। But that's even more difficult. वो तो उससे भी ज्यादा कठिन है। But I'm just simply wanting to highlight the fact that in terms of the paramitas, we have Viriya on the one hand and Kshanti on the other, and they balance each other as qualities. और जैसे कि मतलब हम जिस अंदाज में बात कर रहे हैं तो ये जो वीर्य और शांति है वो एक दूसरे के गुणों को संतुलित करती है। Because Viriya represents a movement out towards others. वीर्य एक तरीके से हमारे कृति को बाहर जाते हुए प्रदर्शित करता है, दूसरों के और जाते हुए प्रदर्शित करता है। And wanting to do the best for others, as Dr. Ambedkar did throughout the whole of his life, as the Buddha also did. वो एक तरीके से औरों के भलाई के लिए कुछ करने की बात करते हैं, जैसे कि बाबा साहब ने किया, बुद्ध ने किया। So I mean, I often think in this regard when I think of the Buddha and the extent to which he went out for other people, I'm often reminded by the walking Buddha at Nagaloka. और जिस तरीके से बुद्ध लोगों को जाके मदद करते हैं या लोगों को जाके उनके दुखों को दूर करने का कार्य करते हैं, तो मुझे वो जो प्रतिमा है जो नागलोक में बसी है चलत बुद्ध की, वो मेरे सामने खड़ी होती है। At first, when I saw that Buddha image, I must say I wasn't sure about it. I couldn't respond to it. जब मैंने पहली बार उस बुद्ध मूर्ति को देखा तो मैं उतना ज्यादा मतलब उससे प्रभावित नहीं हुआ था। मैं उसको कैसे प्रतिसाद देना ये मुझे समझा नहीं था। But having spent quite a lot of time at Nagaloka and having looked at that Buddha image many times, it slowly affected me. तो जैसे कि मैंने बहुत सारा समय नागलोक में बिताया और बहुत सारा समय मैंने उस बुद्ध प्रतिमा के इर्द गिर्द बिताया, तो ये मुझे धीरे-धीरे उस बात का एहसास करा दिया है। Because it's as if that statue emanates energy. It's an embodiment of energy, and you can almost sense the energy, the movement in the figure itself. तो ये जो बुद्ध की प्रतिमा है एक तरीके से वो दर्शाती है, उसकी शक्ति दर्शाती है, उसके विधायक कृति को दर्शाती है। So it's as if the image is moving. We know it's not, it's static, but it's as if it's moving. There is movement in the figure. तो वो वैसे तो वो स्थिर है, पर उसके अंदर की जो शक्ति है, वो शक्ति हमको प्रेरणा देती है।
Even the robes seem to move. उनका जो चीवर है वो चीवर भी एक तरीके से ऐसा लगता है कि मानो वो जब आगे चल रहे हैं तो चीवर कहीं मतलब हवा में उड़ रहा है. So I think this is a wonderful symbol of energy in pursuit of the good. तो एक तरीके से ये बहुत ही अपने आप में प्रतीक है जो कार्यरत शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है. It reminds us that the Buddha was constantly moving around, constantly walking all over northern India, just meeting people, teaching them the Dhamma. तो ये एक तरीके से प्रतिमा के माध्यम से हम देख सकते हैं कि बुद्धा सारा जीवन चलता रहे उत्तर पूरे भारत में और अपनी शिक्षा को लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहे. So this is the most wonderful embodiment of the virtue of Viriya that I can imagine. तो मैं जिस तरीके से कल्पना करता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक उदाहरण है शक्ति हमारे में जो है उसको प्रदर्शित करने का. So that's Viriya within the context of the paramitas. तो ये एक जिसको हम कहेंगे पारमिता के संदर्भ में वीर्य का मतलब है. But I'd like to say a little bit about Viriya in another context, in the context of the 5 spiritual faculties. मगर मैं अभी थोड़ा सा उसको पंच धर्मेंद्रिय के संदर्भ में भी कुछ बातें हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ. So there are 2 different ways we can look at the 5 spiritual faculties. तो हम 2 तरीके से पंच धर्मेंद्रियों को देख सकते हैं. We can regard them, as we do the 7 bodhisangas, as simply successive stages of the Buddhist path. तो हम जैसे सप्तबोधांग में एक के बाद एक होने वाली जो पायदान है उसके रूप में देख सकते हैं. So the first faculty is Shraddha. तो वहाँ जो पहला जो धम्मेंद्रिय है वो श्रद्धा है. And out of Shraddha arises Viriya. और श्रद्धा के वजह से वीर्य की निर्मिति होती है. So this is a completely different way of looking at the Buddhist path. तो ये पूर्णतः भिन्न तरीके से हम बौद्ध के इस मार्ग को या शिक्षा को देख सकते हैं. So why should faith give rise to Viriya? तो फिर श्रद्धा वीर्य को कैसे निर्माण करती है? Well, because it seems to me anyway that faith is essentially it's our emotional response to the ideal. तो हमारा जो भावनिक प्रतिसाद है हमारे आदर्श के प्रति वो श्रद्धा के मार्फत दर्शाया जाता है. A positive emotional response. तो विधायक भावनाओं का प्रतिसाद. And an emotion is something which moves us into action. और जो भावनाएं हैं वो विधायकता की तरफ बढ़ रही है. I don't know what the equivalent expression in Hindi might be, but in English, an emotion literally is something which moves us to act, which causes us to act. तो हिंदी में उसका क्या मतलब सही मायने में कहा जाता है वो पता नहीं, मगर अंग्रेजी में जैसे कि इमोशन है तो वो एक तरीके से वहाँ कृति दिखाई जाती है, वहाँ एक तरीके से उसकी एक चलती हुई प्रतिमा दिखाई देती है. But of course, Shraddha is a very positive emotion. मगर श्रद्धा जो है बड़ी विधायक भावनाएं हैं. So it makes us act, it makes us move towards the ideal. वो हमें हमारे आदर्श की तरफ बढ़ने के लिए एक प्रेरणा देती है. So I think this is what Viriya means in that context. तो उसी संदर्भ में वीर्य वहाँ देखा जा सकता है. But then I said there's another way of looking at Viriya in the five as one of the 5 faculties. मगर जैसे कि मैंने कहा है कि पंच धर्मेंद्रिय को अलग तरीके से देखा जा सकता है. Just as you have a need for a balance between Viriya and Kshanti, you also need to have a balance, according to the teaching of the 5 spiritual faculties, between Viriya and Samadhi. और उसी तरीके से जैसे कि मतलब हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि उत्साह और शांति, वीर्य और शांति में जो संतुलन लाते हैं, उसी तरीके से यहाँ उसका जो संदर्भ है वो वीर्य और समाधि के साथ में उसको देख सकते हैं.
So that virya is affected by samadhi and samadhi is affected by virya. तो यहाँ वीर्य के प्रभाव में समाधि को देख सकते हैं और समाधि को वीर्य के प्रभाव में देख सकते हैं. So it's important that virya is affected by samadhi. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वीर्य जो है समाधि से प्रभावित हुआ है. Because virya, our energy can get out of control. This is one of the reasons why some of us need to meditate, is to control our energy. क्योंकि हमारी शक्ति हमको नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है और इसीलिए बहुत सारे लोगों को ध्यान साधना की जरूरत है. So the practice of meditation and especially the experience of samadhi helps that energy to sort of refine. तो ध्यान साधना के माध्यम से कुछ लोग अपनी इस ऊर्जा को, इस वीर्य को विधायक करते हैं. And therefore become more powerful and therefore more effective. इसीलिए वो तब फिर बहुत शक्तिशाली होती है और बहुत सशक्त होती है. There's a very interesting story from Chinese Buddhism about this. इस विषय में एक चाइनीज बुद्धिज्म की बड़ी मस्त अच्छी कहानी है. There was a great Chinese meditation master and in fact enlightened man called Huineng. तो वहाँ एक बहुत ही अच्छे ऐसे एक गुरु थे जिनका नाम था हुइनेंग. He was called the sixth patriarch of Chan Buddhism in China. उसको छठा पैट्रियर्क को बोलते थे चाइना में. And he was appointed by his predecessor, his own teacher, the fifth patriarch, when his teacher realized he'd gained full enlightenment. और ये उनको उपाधि जो दी गई थी उनके पहले के जो पांचवे पैट्रियार्क थे उनके माध्यम से, क्योंकि उनको ये अनुभव आ गया था कि इन्होंने वो सारी बातों को प्राप्त कर लिया है. And he was staying and living in a particular monastery. वो एक विशेष मंदिर में रहते थे. And so the fifth patriarch gave to the sixth patriarch, Huineng, a bowl and a robe. तो ये जो पांचवा पैट्रियर्क था उसने ये सिक्स पैट्रियर्क को एक बॉल और एक मतलब बर्तन और एक चीवर दिया था. And this bowl and robe were said to be the insignia or the sort of symbols of office or what have you of the patriarch. और यही एक तरीके का प्रतीक हुआ करता था जो उनके आदान प्रदान से प्रस्तुत करता था कि वो अब छठे पैट्रियर्क हो गए. But all this was done in secret. मगर ये सब बहुत ही गुप्त तरीके से किया गया था. Because the fifth patriarch understood that if the other monks knew what he'd done, then it would endanger the life of Huineng, the sixth patriarch. तो वो इसलिए भी करा जाता था क्योंकि अगर ये बातें अन्य भिक्षुओं को मालूम हो जाए तो उनके लिए खतरा भी बन सकता था. So he told him he must leave the monastery immediately in the middle of the night. तो उनको ये कहा गया था कि आप मध्य रात में ही ये मोनेस्ट्री को छोड़ के जाना पड़ेगा आपको. And that's what he did. और फिर वैसे ही उन्होंने किया. But a long time afterwards, there was a whole gang of monks pursuing him. मगर उनके पीछे एक प्रकार के जो भिक्षुओं का बहुत बड़ा जत्था जो है वो उनके पीछे जा रहा था. And they caught up with Huineng. और उन्होंने हुइनेंग को पकड़ा. And the leader of these monks had been a general in the Chinese army. और वो एक तरीके से मतलब जो चाइनीज जो सैनिक थे उनके प्रमुख के लोग थे. And he said to Huineng, "Give me the robe and the bowl." और उन्होंने ये बोला कि ये मुझे आपका बर्तन और ये आपका चीवर दे दो. So Huineng threw the robe and the bowl down and said, "Take them, I don't want them." और हुइनेंग ने वो जो बर्तन है, बॉल है और साथ में ये चीवर भी फेंक दिया और बोला कि ले लो आप, मुझे इसकी जरूरत नहीं है. They don't mean anything. वो मेरे लिए कोई मायना नहीं रखते. And immediately this man who'd insisted that Huineng should give him the bowl and robe,
Well, he went to try to pick them up and he couldn't do it. और उन्होंने इसको मतलब रख दिया और उसके बाद में इन्होंने उनको कुछ नहीं किया उन्होंने. They seemed to stick to the rock where they'd fallen. जहां वो थे वो एक तरीके से उस पत्थर के जैसे खड़े हो गए. And immediately he realized, these things are useless. और फिर उनको तत्काल पता चला कि ये सब चीजें जो है बकवास है. And he begged 𝙀𝙀𝙀 to accept him as disciple. और फिर उन्होंने उनके सामने झुक के उनको अपना शिष्य बनाने के लिए विनती करी. And not much later, he gained enlightenment. और उसके बाद उन्होंने भी उस तरीके का ज्ञान प्राप्त किया. So this man had a huge amount of energy. He'd been a military commander. तो वो बहुत बड़े शक्तिशाली थे क्योंकि वो मिलिट्री के कमांडर थे. But this energy he had was all in pursuit of the wrong thing. He wanted power. मगर वो उनकी जो शक्ति का उपयोग कर रहे थे वो गलत बात के लिए कर रहे थे. वो सभी मतलब से सत्ता पाने के लिए कर रहे थे. He wanted status. वो अपना दर्जा पाते पद चाहिए था. And he was ruthless about pursuing both power and status. और वो पूरी तरह से मतलब अपना शक्ति और पद उसी में सारी शक्ति लगा रहे थे. So he had tremendous energy. उसके पास में जबरदस्त ऐसी शक्ति थी. But once that energy was turned in the right direction, he became a different man. In fact, even became enlightened. मगर उसने अपनी शक्ति को थोड़ा सा अलग पैमाने पे घुमाया और वो अपने जीवन में जो ज्ञान था उसको प्राप्त कर लिया. So all of us have energy. तो हम सभी के पास में उस तरीके की शक्ति है. Perhaps in some ways we're a bit like that monk, the ex-general. तो उस तरीके से हम सभी में शक्ति है जैसे कि वो मिलिट्री का वो जो जर्नल था उसके जैसे. We like status. मगर हमको पद बहुत अच्छे लगते हैं. We might even think that by becoming a dhammachari we'll gain status. कई बार ऐसा लगता है कि मान लो हम धम्मचारी होंगे तो बहुत बड़ा पद मिल जाएगा. But Sangharakshita on one occasion said there is no status for any dhammachari or dhammacharini. मगर संघरक्षित जी ने बताया कि जो धम्मचारी है धम्मचारिणी है उनका कोई पद प्रतिष्ठा नहीं होती है. All dhammacharis and dhammacharinis have but one status. सभी धम्मचारी धम्मचारिणी को एक ही अवस्था है. Which is a no status. जिसका मतलब कोई पद और प्रतिष्ठा नहीं है. But anyway, we've got lots of energy. We just need to apply it in the right direction. मगर हमारे पास में बहुत शक्ति है, हमको उसको केवल इस्तेमाल करते आना चाहिए. But first of all, of course, we have to release whatever blocked energy is there. तो सबसे पहले हमने अपनी शक्ति को मुक्त करना चाहिए जहाँ वो बंद पड़ी है. And then we can point it in the right direction. और फिर उसको हम सही दिशा में प्रसारित करना चाहिए. So that's all I have to say about Viriya today. तो इतना ही मुझे वीर्य के बारे में आज प्रस्तुत करना है. Tomorrow I will be talking about the fourth of the Bodhisangas, which is rapture. और कल मैं आपके सामने प्रीति के विषय में कहूँगा. So I hope you'll all join me for that tomorrow. तो मुझे उम्मीद है कल उसके लिए भी आप सभी लोगों को उपस्थित रहेंगे. But in the meantime, if you have any questions about Viriya, now is your opportunity. तो अभी जो मैंने बात वीर्य को लेकर करी, आप शायद उसको लेकर कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, तो अब आपके लिए वो समय है. थैंक यू. उत्तम जी, देखिए किसको सवाल है. बुद्ध रुचि बहुत तड़ाके से हाथ ऊपर करे हैं, देखो उनको. बोलो बुद्ध रुचि जी.